हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड के चैप्टर नंबर 17। ये चैप्टर जो है बायोलॉजी का है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, जिसमें हम द नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी तंत्रिका तंत्र के साथ अतंत्रिका तंत्र के विषय में हम चर्चा करेंगे। ये चैप्टर उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो कि एनसीईआरटी किताब पढ़ते हैं, चाहे वो जो है यूपी बोर्ड के हों चाहे बिहार बोर्ड के हों। ये बायोलॉजी के जिनके पास सब्जेक्ट है उनके लिए चैप्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम जो है मानव शरीर में जो है नर्वस सिस्टम और कंट्रोल के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ और क्या इनका क्या फंक्शन है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is reflection action. It's the most important topic here, reflection action for class 10th and also is at NCERT and +2 NS board. The reflection action is the most important. Reflection action is the automatic, quick and the voluntary action in the body both about their stimulus. For example, you instantly withdraw your hand on the accidentally touch a hot plate, a sharp thumb. There is and second is the watering celebration of their mouth take place on the seeing or just smelling a familiar. There is a tasty food. The also example of their pickle. There is a name is a pickle. There is a already mouth is a slaverings on their watering. There is a two types of reflection, simple and condensed. There is a two example of reflection action give to above. Basically difference. The first one of the inborn of nature which did not be required provide to learning. Such reflection are called simple deflection. The other example of the outcome of the repeated experience. Here the brain actually remember the taste of food and work in the unconscious manner. So the reflection is called to the condition reflection. Some other example reflexes are flowing. The simple reflexes is here quick closing of eyelids on the noting object suddenly is the approaching their eyes. There is a most important for the hair, the quick closing of the eyelids on the noticing of object suddenly approaching their eyes. And second is a coughing when to food swell enter to the wind pipes. The wind pipes instantly a food pipe. There is the most important here. There is the coughings. There are entered to the wind pipes of the instant food of their pipe. And the narrowings of their eyes pupil is a strong light. There is strong light is up your eyes pupil. There is the narrowings of the eyes pupil here. And if the food is a sleeping person, strictly is the jacals away. Jacals away is if their food is a sleeping persons.
Secondly is a continuous reflexes. There is applying to brakes in your vehicle, car or bicycle on the noticing someone is suddenly coming in front of it. There are applying of brake in your vehicle. There is the most important is a contention reflexes. And second, there is a tapping shoes as a cell. There is a talking of to some or not now to whether you are a first putting the left legs over to right or there are vice versa. And thirdly is the a dog run away if they notice your killings down as if you are picking up a stone for a sticking. There is the most important for the example and standing up on ceiling to touching of entering of the classroom. Standing up on their seeing the teachers are entering the classroom. There is already a reflection action. And the mechanism of reflection action here some reflexes are both about their thought, their brain. Cerebral reflexes are such as their closing of the eyes lead due to the approaching object. It will the other both about the thought, their spinal cord. The spinal reflexes, their pathway is the simple spinal reflection action as represented in their diagram of here. Friend, here the nerve pathway in the simple reflection action for here. The gray matter and white well method is the spinal cord for here, and dorsal root is also go ways and ventral roots and dorsal regulation and sensory nerve. There are simple in nerve is there is a factor muscle and effector muscle is a here. There is a most important nerve pathway in a simple reflection action of here. In a human body, there are 5 necessary parts of hair. The number part. There is the stimulus of prick and the heart, etc. Receptor is a sensory organ. There are different sensory. Nerve fibers running through their dorsal root of their spinal nerve bearing their impulse into the spinal cord. A motor nerve is a sending out of command through their effect of fiber in the ventral root of the spinal nerve. Muscles are the gland. The mostly there occur is the intermediate neurons between to the axon ending of the afferent fiber and the motor nerve inside the spinal cord. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण जो हमारे आ गया है प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्शन एक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन एक्शन जो है हमारे शरीर में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप पूछिएगा ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है, तो ये आपको जान के हैरानी होगी कि प्रतिवर्ती क्रियाएं के कारण ही कुछ चीज़ों से जो है हम बच जाते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है हर एक व्यक्ति में होता है। अगर ये रिफ्लेक्शन एक्शन नहीं होगा तो हम जो है कई दुर्घटनाओं का भी घटित हो जाता है। कहते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं शरीर में किसी भी उद्दीपन के कारण होने वाली स्वयं तीव्र और अनैच्छिक क्रियाएं होती है, यानी ये आपकी इच्छा से नहीं होगी, अनैच्छिक होगी और अनैच्छिक होने की वजह से जो है हम कई घटनाओं से जो है हम बच जाते हैं। कहते हैं किसी गर्म तावे को अथवा किसी नुकीले कांटे को छूने पर आप तुरंत अपने हाथ को पीछे हटा लेते हो। ऐसा होता है, मान लीजिए अंदाजे में ही आपको क्या हुआ, किसी जो है प्लेट पे हाथ पड़ गया जो कि गर्म थी, ऑटोमेटिक क्या करोगे आप हाथ पीछे कर लोगे। इसमें जो होता है आपके बॉडी के जो नर्व्स जो है यहाँ पर कार्य नहीं कर रहा होता है। यहाँ पर जो है आपको उद्दीपन किया गया है ये अनैच्छिक क्रियाएं के रूप में, जिसमें आप बिना सोचे विचारे जो है हाथ पीछे हटा लेती हो। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर आप लोगे तो किसी अनजाने पहचाने स्वाद यानी जाने पहचाने अगर कोई स्वादिष्ट भोजन आपके केवल अपने देखा होगा या सूंघने भर से ही आपके मुंह में से पानी आ जाएगा, यानी लार टपकने लग जाएगा। ये तो जनरली आपने देखा ही होगा कि ये देखने को आपको सरल ही मिल जाता है। अगर आप कहते हैं कुछ चीज़ें जो होती है जैसे कि नाम से ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। अब देखिए मैं यहाँ पर अचार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अचार कितने प्रकार की होती है, आम का, नींबू का, पता नहीं कितने कितने के होते हैं। जैसे मैं नाम यहाँ पर ले रहा हूँ, ये सारे आम के अचार की बात कर रहा हूँ, आपके मुँह से 100% जो है पानी आ रहा होगा। तो ये जो है रिफ्लेक्शन एक्शन के रूप में भी लिया जा सकता है। हम ना चाह के भी हमारे मुंह में पानी आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने जो चीज़ के खाते हैं वो खाने से जो है हमें काफ़ी लार उत्पन्न होती है और इसी कारण जो है आपके मुंह से भी उस चीज़ के द्वारा नाम सुनने पे ही आपके जो है मुंह से सलाइवा आने लग गया। तो ये जो है प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, रिफ्लेक्शन एक्शन होती है, जिसको हम न चाह के भी हमारा हो जाता है और ये हमारे कई मायने में हमें सुरक्षित भी महसूस कराता है, हमें सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। कहते हैं ये जो होती है प्रवृत्ति क्रियाएं जो होती है 2 प्रकार से होती है, एक सरल होती है, ये एक होती है प्रानुकूली। प्रानुकूली का मतलब होता है कंडीशनिंग। ठीक है, यानी सिंपल होता है और एक कंडीशनड होता है। तो इसके विषय में जो है हम यहाँ पर जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रवृत्ति क्रियाएं जो होती है आखिर इसका जो है महत्व
क्या रखता है। तो कहते हैं प्रवृत्ति क्रियाओं के जो उपयोग दोनों उदाहरण मुख्यतः अलग अलग प्रकार के हैं। पहला उदाहरण जन्मजात है। देखिए कुछ चीज़ें जो होती है हम जन्मजात सीख लेते हैं। अब जन्मजात की बात आता है तो आपको एक बात नॉलेज होगा कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो वो माँ का दूध कैसे पीना सीख लेते हैं। तो ये बात बड़ी ही इम्पोर्टेंट रहती है। आखिर ऐसा क्यों होता है। बच्चे तो जन्म लिए हैं, कहते हैं बच्चों को तो हमें बहुत कुछ सिखाने की आवश्यकता पड़ता है और जीवन में हम बहुत कोशिश भी करते हैं, कुछ बातें वो सीख भी नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे ही वो जन्म लेते हैं माँ का दूध पीना स्टार्ट कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये थोड़ा सोचिए और विचार कीजिए। जिन बच्चों को ये बात पता होगा वो ज़रूर मुझे जो है कमेंट करके ज़रूर भेजने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि मैं भी तो जानूँ कि आपको कितनी समझ है और कितना आप समझ ले रहे हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि बच्चे जो है जन्म लेते ही माँ के दूध पीना शेक करना स्टार्ट कर देते हैं। आखिर क्यों, ठीक है, जबकि हम उनको कोई और चीज़ सिखाने में हमारा जो है पसीने तक निकल जाते हैं। तो ये बात आपके लिए जो है क्वेश्चन है, जिन बच्चों को आता है वो ज़रूर कमेंट करें और जो है बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें हमें, ठीक है। तो वही बात यहाँ बताया गया है, कुछ चीज़ें जो होती है जन्मजात होती है अथवा प्राकृतिक होती है, जिसके लिए पहले ही किसी जानकारी कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति को सरल प्रवृत्ति कहते हैं, यानी इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, सिंपल जो है रिफ्लेक्शन एक्शन कहते हैं। तो ये सिंपल रिफ्लेक्शन एक्शन का एग्जाम्पल है। दूसरा उदाहरण बराबर प्राप्त की गई है, यानी दूसरे उदाहरण में बार प्राप्त की गई जानकारी पर आधारित होती है। इस उदाहरण में मस्तिष्क जो है वास्तव में उस भोजन के स्वाद को याद रखता है और उसी के अनुरूप जो है अचेत अवस्था में कार्य करता है। ऐसे प्रवृत्ति को जो है अनुकल्पित प्रतिवर्तित कहते हैं, यानी कंडीशनर जो है रिफ्लेक्शन एक्शन कहा जाता है। यानी कुछ चीज़ों के जो है हम माइंड में याद रख लेते हैं और याद करने से ही हमारा जो है वो उसमें से मुंह से पानी निकल जाता है, या किसी चीज़ की दुर्घटना को याद करते ही हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। तो ये सारे जो क्रियाएं होती हैं दोस्तों, ये प्रानुकली परिवर्तित में आता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यहाँ रखता है। कहते हैं सबसे पहले तो हमारे समक्ष एक ही आता है सरल परिवर्तित चाप। देखिए सरल जो है रिफ्लेक्शन एक्शन यानी सिंपल रिफ्लेक्शन एक्शन, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जब प्लग तुरंत बंद कर लेना, यानी सबसे पहले तो हमारा प्लग तुरंत बंद कर लेना। कहते हैं किसी भी वस्तु को अचानक आँख की तरफ आते आप देखते हो तो क्या होता है। आपको शायद पता नहीं है कि कोई वस्तु आपके समक्ष आ रहा है, लेकिन जैसे आँख के पास आया क्या होता है, आपके आई लिड्स जो होते हैं, आँख के जो भौंरे होते हैं वो गिर जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो ये जो है सिंपल डिफ्लेक्शन एक्शन के कारण ही ये संभव हो पाता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए खांसी आना, अगर अब खांसी आता है तो आखिर खांसी क्यों आती है। कहते हैं निगला हुआ भोजन, अगर भोजन नली में चला जाए, ठीक है, जाने वाले वायु नली में चले जाने पर, जैसे हम भोजन नली, आपको पता है जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के पास में ही आपको श्वास नली भी होती है। जैसे आप जो है कुछ इनहेल करते हो तो सांस नली जो है कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाता है, ठीक है। अगर वो बंद ना हो तो हमारे सारे भोजन जो है नासिका द्वार में चला जाएगा, और आपको शायद पता ना हो कि इसके वजह से इंसान की मृत्यु तक भी हो जाता है, क्योंकि सांस अवरुद्ध हो जाएगा तो जर्नल सी बात है कि इंसान की मृत्यु तो होगा ही होगा। तो इसीलिए जो है जब भी हम कुछ निगलते हैं तो वायु नली में कुछ अगर चला जाता है गलती से तो हमें क्या आता है, खांसी आने लग जाता है। और खांसी के थ्रू जब आता है, मान लीजिए चावल खा रहे हो और वो नासिक में चला जाए तो जब आप खांसते हो तो नाक के थ्रू जो है चावल आपका निकलता है। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है, जो कि सिंपल जो है रिफ्लेक्शन एक्शन के अंतर्गत आता है। उसके बाद है तेज प्रकाश में नेत्र की पुतली सिकुड़ जाना। देखिए अगर धूप में अगर आप तेज प्रकाश सूर्य की तरफ देखते हो तो आपकी पुतली जो है सिकुड़ जाएगा। आप सोचते होंगे कि सिकुड़ता है, तो मुझे तो पता लगता नहीं है। अगर आपका एक एग्जाम्पल देखना है ना तो आप अभी जाइए और धूप में खड़ा हो जाइए और सूरज के कुछ सेकंडों के लिए देखिए। आप देख नहीं पाओगे, फिर भी देखने की कोशिश करना, और इसको जो है अंधेरे कमरे में चले जाइए। आप अंधेरे कमरे में जाओगे, चाहे रोशनी वाला कमरे में भी जाओगे तो आपको दिखना ही बंद हो जाएगा, ठीक है। आप सूरज की रोशनी से आइए बाहर से और डायरेक्ट जो है अपने घर में प्रवेश कीजिए, आपको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। इसका कारण ये होता है कि आपका जो पुतली है वो छोटा हो गया है, सिकुड़ गया है। चाहे आप धूप से आइए और कहिए किसी को फ़ोटो खींच कर दिखने के लिए जहाँ आपको अंधकार महसूस हो रहा है, जैसे ही आप पुतली खींचोगे फ़ोटो आपको लगेगा कि जो साइज़ पहले पुतली का हुआ करता था उसे छोटा हो गया है। तो ये जर्नल एक्सपीरियंस है, जिसको आप एक्सपेरिमेंट को कहीं भी कर सकते हो और ये एक्सपीरियंस भी आप ले सकते हो, ठीक है। सोचिए नहीं, जाके देखिए और एक्सपीरियंस करके देखिए कि ऐसा क्यों होता है। तभी तो मैं कहता हूँ जब तक कुछ कीजिएगा नहीं आपको कुछ अच्छे प्राप्त होगा नहीं। त्रिपाठी सजेशन सेंटर हमेशा कहता है कि ये जो है वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जितना हो सके, क्योंकि मुझे उन बच्चों का भी
फिक्र है, चिंता है, जो बच्चे इस वीडियो से अनभिज्ञ है, मैं जानता हूं कि उनके पास वीडियो की कमी नहीं है, लेकिन मेरा एक विश्वास है कि कहते हैं सबका अपना एक अंदाज़ है। क्या पता मेरे अंदाज़ किसी बच्चों को समझ में आ जाए, लेकिन वो बच्चे तक तब पहुंचेगा जब आप चाहोगे, जब आप कोशिश करोगे। यानी आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओगे, जिससे कि अगर आपके कांटेक्ट में बच्चा होगा तो उसको मिलेगा और वो सब्सक्राइब करके रखेगा। क्योंकि सब्सक्राइब कर लेना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको पता ही है कि जहाँ मैं अभी बायोलॉजी के सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, अब आने वाला समय में जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स पे भी काम करूँगा, जो कि बहुत अंदाज अलग रहेगा और समझने का तरीका भी बहुत आसान रहेगा। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन एक्शन ही दिखाना है। अगर हमने कोशिश मैंने किया है, अगर डाला है, तो आपका एक्शन यही होना चाहिए कि ये व्हाट्सएप स्टेटस पे लग जाना चाहिए या दूसरे बच्चों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी बात यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक जो है ये बातें हमें समझ में सही तरह से नहीं आ सकती। ठीक है, कभी कभी जब हम सोते हुए व्यक्ति का पैर गुदगुदाने पर पैर को झटका मार देना। अगर मान लीजिए आप सोए हो, उसका सोया हुआ व्यक्ति तो मरे हुए के समान होता है, क्योंकि उसका बॉडी नहीं एक्टिव होता। लेकिन जैसे अगर आप पैर में गुदगुदी लगाते हो तो वो पटक से जो है पैर झटकता है। तो ये जो होता है दोस्तों, ये रिफ्लेक्शन एक्शन के कारण होता है। यानी इसके जो है नफ्स को इन्फॉर्मेशन नहीं पता चला, लेकिन पहले ही उसने क्या कर दिया, आपको एक्शन करके दिखा दिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर रखता है। कहते हैं दूसरा जो है हमारा अगला पार्ट जो है प्रानुकलित जो है प्रतिवर्तित, यानी जो है हम कंडीशनर की बात कर रहे हैं, यानी कंडीशन रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कहते हैं अचानक किसी को अपने कार अथवा साइकिल के आगे आते हुए देखकर आपको जो है ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि साइकिल चला रहे होगे और कोई व्यक्ति अचानक आपके सामने आ जाता है, तो आपको ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंच पाता कि बंदा आ गया, लेकिन हाथ जो है ऑटोमेटिक उसको ब्रेक दब जाएगा। यानी ये जो क्रिया थी ये होना संभव था। अब कहते हैं किसी से बातें करते हुए भी जूते में फीते बांध लेना। ये एक क्रिया होती है कि हम किसी से बातें करते रहते हैं और हम अपना जूते के फीता जो है बांध लेते हैं। तो ये भी इन क्रियाओं में से ही आता है। ठीक है, कहते हैं आपको झुकते हुए देखने पर मानो आप मरने के लिए कोई पत्थर उठाते जा रहे हो तो कुत्ते का भाग जाना। यानी आपने देखा है कभी कि आप झुकते हो, सिर्फ कुत्ता आपके सामने है और आप सिर्फ झुकते हो, तो कुत्ता को क्या लगता है, क्यों मुझे मारेगा। जैसे ही आप पत्थर के लिए झुकते हो उठाने के लिए, वैसे जो है वो कुत्ता भाग जाता है। तो ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और दैनिक जीवन में अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पता ही है कि जैसे कक्षा में कोई अध्यापक कोई आता है व्यक्ति, तो फटक से हम खड़े हो जाते हैं। यानी जैसे टीचर आते हैं, प्रवेश करते हैं, आपको खड़े हो जाना। तो ये एक प्रैक्टिस है, एक आदत सी पड़ जाती है जो आप चाह के भी आप करोगे ही करोगे। तो जैसे कक्षा में जो है अध्यापक प्रवेश करते हैं, वैसे जो विद्यार्थी जो होते हैं खड़े हो जाते हैं। तो ये भी जो है कंडीशनर प्रवर्ती का जो है उदाहरण हो सकता है। एक साइंटिस्ट ने भी इस एग्जाम्पल को सिद्ध करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, आपको शायद याद हो या आपने कभी पढ़ा हो। ठीक है, नहीं पढ़ा तो मैं बताने की कोशिश कर सकता हूँ कि इसमें हुआ क्या था। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, डॉगी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। उसने क्या किया, डॉगी को एक एक्सपेरिमेंट के रूप में लिया और उसने क्या किया, डॉगी के जब भी भोजन देता था तो उसी समय वो घंटी बजाता था। ठीक है, ये क्रिया कंटिन्यू चलता रहता था। जब भी खाना देता घंटी ज़रूर बजाता, यानी घंटी बजते ही उसको खाना मिल जाता था। और ये बातें जो है डॉग ने अपने माइंड में गर्क हो गई, यानी जैसे घंटी बजता था वैसे उसको भोजन प्राप्त होती थी, तो वो काफ़ी हलचल महसूस करता था। तो ये चीज़ जो थी वो कंटिन्यू करता गया। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, घंटी बजा दी गई लेकिन खाना नहीं परोसा गया। तो क्या हुआ, ऑटोमेटिक जो है डॉगी के जो है माउथ से लार टपकने लगा, यानी उसके टंग से जो है लार जो है टपकने लगा। इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि हमारा जो है क्रिया, जो चीज़ हम दीपित रहते हैं वो चीज़ों को हमारा माइंड जो है रिकवर कर लेता है और वही चीज़ जो है एक्शन के रूप में यहाँ पर होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी था और इसे डॉग एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल भी कहते हैं, एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, जिसको आप एग्ज़ाम के रूप में अगर आ जाए तो ये चीज़ें जो है आप वहाँ पर दर्शाने की कोशिश कर सकते हो या बताने की कोशिश कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यही आता है कि प्रतिवर्ती क्रियाएँ क्रियाविधि कैसी होती है, आखिर ये कार्य करता कैसे है। ठीक है, हमें कहते हैं हमारे बताए बिना ही, माइंड को बताए बिना ही ये एक्शन हो जाती है, तो तभी तो इसको रिफ्लेक्शन एक्शन कहते हैं।
कहते हैं कुछ प्रवृत्ति मस्तिष्क के जरिए होते हैं। देखिए कुछ क्रियाएं जो होती है दोस्तों मस्तिष्क के जरिए होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क प्रतिवर्तित कहते हैं। जैसे किसी वस्तु के पास आने पर पलके का बंद हो जाना, जबकि अन्य प्रतिवर्ती मरुरज्जक के जरिए होती हैं। कहते हैं मरु मतलब है प्रतिवर्तित, के नीचे दिखाए गए आरेख के रूप में आप इसको और भी विस्तार से जान सकोगे और समझने की कोशिश कर सकोगे। यहाँ पर जो है एक सरल प्रतिवर्ती क्रियाओं में तंत्रिका पक्ष के जो है इसी चीज़ों को दिखाया गया है। आप देखोगे तो पहला स्टार्टिंग तो इसी से आता है, श्वेत द्रव्य और गूढ़ द्रव्य, जिसको हम ग्रे मैटर और जो है वाइट मैटर के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु का जो है स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। तो मेरुरज्जु भी आपको दिख रहा होगा, स्पाइनल कॉर्ड भी दिख रहा होगा, उसका पुष्ट मूल दिखेगा। ठीक है, उसका गैंग्लियन दिखेगा। गैंग्लियन भी जो है अपना इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है संवेदी न्यूरॉन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, उसके अधूर मूल भी आपको दिखेंगे और जो है मेरु तंत्रिका भी दिखेंगे। और ये जो प्रभावित किसको करता है, गायी त्वचा को, यानी जो त्वचा जो उससे अटैच होता है उसको प्रभावित करता है। और ये प्रभाव पेशी के रूप में भी आप समझ सकते हो। तो ये एक सरल प्रवर्तित क्रियाओं की तंत्रिका पक्ष को जो है यहाँ पर बहुत ही सरलता के साथ दिखाने की कोशिश किया गया है और आपको समझाने की कोशिश भी किया गया है। अब हमारा कहते हैं कि अगर इन 5 वसा भागे होते हैं, इनका क्या आखिर कार्य है। देखिए इन सब चीज़ों के लिए 5 जो है इंपॉर्टेंट यहाँ बात को जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया गया है। कहते हैं उद्दीपन। उद्दीपन कब होती है, जब चुभते हैं कोई चीज़ या हमें ताप से कोई आभास होती है, तो उसे उद्दीपन का नाम दिया गया है। कहते हैं संवेदी अंग में गाही मेरु तंत्रिका में पुष्ट जो मूल में स्थित अभिभाई है संवेदी होते हैं, और तंत्रिका रेशे जो अवेग के मेरु रज्जु तक लाते हैं एक प्रेरक होता है। यानी एक जो होता है बहुत संवेदी होता है। संवेदी का मतलब दोस्तों होता है सेंसिटिव। सेंसिटिव मीन्स कि कोई चीज़ को अगर आपको छूते ही, जैसे मान लो कोई आपको हल्का हाथ तो टच कर रहा है तो आपका ऑटोमेटिक जो है बाल खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब है आप जो हो काफ़ी जो है सेंसिटिव हो, संवेदी हो है। ठीक है, यानी संवेदन हो उस चीज़ के लिए। दूसरा होता है प्रेरक, जो कि हमें क्या करता है, एक प्रेरणा देता है। कहते हैं न्यूरॉन जो आदेश जो है मरुरज्जु तंत्रिका के आधार मूल्य में स्थित अपने अपवाही रेशों के जरिए किसी पेशी अथवा किसी ग्रंथि तक पहुंचा देता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पर कि कैसे ये पहुंचा देता है। कहते हैं मरुरज्जु के भीतर अधिकांश रूप में जो है अभिभावी रेशे और प्रेरक न्यूरॉन के बीच एक मध्यवर्ती न्यूरॉन मौजूद होता है, जो कि काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए दोस्तों ये टॉपिक जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसको आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि रिफ्लेक्शन एक्शन जो है कई क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है, 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी है। तो अगर आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट हो तो इसको ज़रूर व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दो, जिससे कि जो भी बच्चे रिफ्लेक्शन एक्शन को समझना चाहते हैं, ये साइंस का चैप्टर है, तो उनको जो है ये वीडियो मिल जाए। आगे जो होगा हम संवेदी गाही अंग के बारे में बात करेंगे, जिसे हम ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं और इंग्लिश में सेंस ऑर्गन भी कहते हैं। तो ये टॉपिक जो होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम सारे सेंस ऑर्गन के कार्य विधि के साथ साथ उसकी रचनाओं के बारे में भी यहाँ बात करेंगे। तो आप इसी प्रकार जो है त्रिपाण सेंटर को जो है शेयर करते रहिए और जो है इसका जो है लाभ उठाते रहिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च को त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण श्री सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण श्री सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा
ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।